सलामकुम। इस लेक्चर में मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से मार्की टूल काम करता है। और प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था हमने कि मूव टूल किस तरह से हम यूज करते हैं और वो किस तरह से एक ऑब्जेक्ट को या इमेज को या टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं अब मार्की टूल के बारे में। मार्की टूल क्या करता है, आप मार्की टूल पे माउस को लेके जाएं और यहाँ पे लेके जाके माउस को अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने राइट क्लिक किया है तो आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता हुआ दिखाई देगा जो कि चार ऑप्शन आपको दे रहा होगा: रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल। चारों एक ही तरह का काम करते हैं, बस इनकी जो शेप होती है सिलेक्ट करने की वो डिफरेंट होती है। मार्की टूल में क्या किया जाता है, जैसे कि इसकी एनिमेशन में आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसकी एनिमेशन को यहाँ पर रोक दूं माउस को तो ये खुद ही बताएगा कि किसी भी इमेज में कोई स्पेसिफिक एरिया आपने सिलेक्ट किया, इस तरीके से ऐसे सिलेक्ट किया और उसको उठा के किसी दूसरी इमेज में ले जाके आपने पेस्ट कर दिया, या फिर उसी इमेज में किसी एक खास एरिया को सिलेक्ट करके उसको साइज छोटा कर लिया, कम कर लिया, या अपने पर्पस के अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज कर लिया। ये सब कैसे होता है करके दिखाती हूँ। आपने क्या करना है, आपने सिंपल फाइल पे जाना है, फाइल पे जाने के बाद ओपन पे जाना है, ओपन पे जाने के बाद आपने यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट इमेजेस होंगी, आपने उनमें कुछ सिलेक्ट कर लेना है। सपोज करें मैंने व्हाइट मार्की टूल लेके एग्जांपल ली हुई है, इसको करके देखते हैं हम। अ, थोड़ा सा हैंग कर रहा है सिस्टम मेरा क्योंकि अभी इस पे बहुत सारी फाइल्स दूसरी भी ओपन है, इस वजह से इतना टाइम लगता नहीं है। आपने पहले भी ये देखें आ गया है। ठीक है, अब मैं एक पहले मिस्टेक करूंगी, वो क्या आपको करके दिखाऊंगी। सपोज करें मैंने मार्केट टूल को यहाँ पे जाकर सिलेक्ट कर लिया, रेक्टेंगुलर मोड मैंने इसका ले लिया। और जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, सिलेक्ट करने के बाद आपने माउस को क्लिक करना है और इसको ड्रैग करना है जहां तक आपने एरिया को सिलेक्ट करना है। ऐसे ड्रैग कर लिया और यहाँ लाकर छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ दिया, अभी कोई की प्रेस मत करिएगा, आपने क्या करना है, कंट्रोल टी दबाना है। कंट्रोल टी से क्या होगा, फ्री ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने उसको एक्टिवेट कर लिया, कंट्रोल टी दबाया और इसको एक्टिवेट कर लिया। अब एक्टिवेट करने के बाद मैंने इसको साइज में छोटा कर दिया। जैसे मैंने इसको साइज में छोटा किया है, अब यहाँ देखिएगा कि ये जो फ्लावर थे, सपोज ये बहुत बड़ी जगह पे थे, जैसे ये इनको बड़ा करना है तो इस तरीके से बड़े हो जाएंगे। लेकिन आपने जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है उसके अकॉर्डिंग इसने बहुत ज्यादा स्पेस घेर लिया है, तो इसको छोटा करना है। अब आपने इस तरीके से उसको छोटा कर लिया, ये मैंने छोटा कर दिया और यहाँ पे गई सब मेन्यू में मैंने इसको ओके कर दिया। बट एक मिस्टेक है, वो यहाँ पे क्या, जैसे मैंने इसको छोटा किया, अब मैं इसको जूम करके दिखाऊं वो मिस्टेक है क्या। मैं जूम टूल पे गई और मैंने इसको जूम किया, ये देखिएगा यहाँ पे जो कलर है ना इसका इसका बॉक्स का, ये अलग ही दिखाई दे रहा है। ये इतना सेक्शन जो मैंने छोटा किया था ये कलर अलग है बैकग्राउंड, और यहाँ से कट किया था मैंने तो ये वाला कलर अलग है। मतलब ये जो बैकग्राउंड कलर है वो बिल्कुल डिफरेंट है इसके उस एरिया के जो मैं छोटा करके इसको रीसाइज करके स्मॉल जो मैंने किया है। तो ये क्या मिस्टेक है, ये मिस्टेक ये है कि मैंने पहले ही जैसे कहा था कि मैं एक मिस्टेक करके दिखाऊंगी, मैंने बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को सिलेक्ट नहीं किया। तो अब मैं इसे दोबारा करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया, आपने जाना है फाइल पे, जाना है ओपन पे, जाना है और आपने फिर दोबारा उसी इमेज पे करके दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले डिफरेंस। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इसे पहले ही जूम कर दूं ताकि आपको पता चले कि मैं क्या करने जा रही हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिएगा लेफ्ट साइड पे, क्योंकि ये डिटेल लेक्चर तो है नहीं, यहाँ तो मैं ऑनलाइन क्लासेस में डिटेल लेक्चर देती हूँ, यहाँ तो मैं जस्ट वो जो डिटेल लेक्चर है उसी को थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाए। अगर वो भूल जाए तो ये वीडियो देख के उन्हें रिकॉर्ड हो जाएगा। आप यहाँ पे आएंगे, आपने मार्की टूल को यूज करने से पहले एक काम करना होता है, क्या आपने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को चेंज करना होता है, सिमिलर करना होता है। कैसे, आप यहाँ पे देखें ये व्हाइट, यहाँ पे फोर, ये जो पहला वाला है ना ये फोरग्राउंड है और ये जो दूसरा है ये बैकग्राउंड है। फोरग्राउंड पे पहले क्लिक करना है आपने, जैसे क्लिक करेंगे ये कहेंगे कैसा कलर सेलेक्ट करना है, तो मुझे यही वो जो बैकग्राउंड का कलर है उससे सेलेक्ट करना है। वो कलर तो मुझे यहाँ दिख नहीं रहा, अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट भी करूँ तो एग्जैक्ट वैसा तो होगा नहीं। तो ये जो आप मूवमेंट में देख रहे हैं ये कलर पिकर की है, मैं कलर पिकर को यहाँ ले जाने के बजाय यहाँ ले आई हूँ और मैंने यहाँ बैकग्राउंड पे रखा और क्लिक किया और ये कलर पिक कर लिया। कलर जैसे ही इसने पिक कर लिया मैं यहाँ आई और यहाँ क्लिक किया और मैंने ओके कर दिया। अब मैं फोरग्राउंड का कलर भी चेंज कर लूँ, मैंने यहाँ गई, यहाँ क्लिक किया और कलर पिकर को मैं वापस अपने बैकग्राउंड पे लाई, फिर पिक किया मैंने और फिर यहाँ न्यू पे क्लिक किया और ये वाला, ये कलर दूसरा है, नीचे हाफ में डिवाइड होता है, ये ऊपर वाले को क्लिक करना है। कलर मेन कलर पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे आके इसे क्लिक किया और ओके किया। अब मैं क्या करूंगी, वापस मार्केट टूल में जाऊंगी और यहाँ जाके मैंने इसमें रेक्टेंगुलर मोड को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आऊंगी, यहाँ पे आके मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल टी दबाया, फ्री ट्रांसफॉर्म, और अब मैं इसे छोटा करूंगी
देखें मैं जितना भी छोटा करूं जितना भी बड़ा करूं यहाँ से सिलेक्ट करूं, अब देखें बैकग्राउंड बिल्कुल सेम है, देयर इज नो एनी मिस्टेक। ठीक है, ये एक चीज मैंने बता दी है। ये इमेज पे रहते हुए मैंने अपना रेलिवेंट जो फ्लावर थे उनका साइज को छोटा कर दिया। अब मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख लूंगी। ये तो एक चीज थी। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी चीज के बारे में। मैं ऐसे करती हूँ कैंसिल, मैं इसे सेव नहीं कर रही हूँ और मैं यहाँ पे गई हूँ। मैंने यहाँ आके ओपन किया है, ओपन करके अब मैं दूसरी एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ठीक है, इस दूसरे एग्जाम्पल को हम करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मार्केट टूल यूज करना है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया बैकग्राउंड कलर का ध्यान रखना है। मैं आऊंगी यहाँ पे फोरग्राउंड पे आके मैंने कलर पिकर को यहाँ लाई और सिलेक्ट किया यहाँ न्यू पे सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब मैं बैकग्राउंड पे जाऊंगी, पहले फोरग्राउंड को सिलेक्ट किया, फिर कलर पिकर को यहाँ लाई, फिर न्यू पे और फिर यहाँ पे ओके कर दिया। अब मैं मार्केट टूल यूज करने के लिए एबल हो गई हूँ। मैंने मार्केट टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके सिलेक्ट किया। सॉरी, सही सिलेक्ट नहीं किया, यहाँ से करना है। अब मैंने इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये सिलेक्ट हो गया है। अब मैंने कंट्रोल टी दबाया, कंट्रोल टी दबा के फ्री ट्रांसफॉर्म यूनिट। अब मैं तो देखिएगा, मैं अगर यहाँ रख के इसको पीछे करना चाहूँ ऐसे पीछे भी कर सकती हूँ, बस मुझे इतना चाहिए। या इसको वापस यहीं रखते हुए अगर मैं इस ये जो पॉइंट एक बना हुआ है डॉट टाइप, मैं इसको करूंगी तो ये ऐसे छोटा करेगा ऐसे। ठीक है, तो मुझे वो मैं प्रीवियस एग्जाम्पल में करके दिखा चुकी हूँ, तो मुझे ऐसे नहीं करना। इस दफा मैं इसको इस तरह पीछे करूंगी। ठीक है, एक तो ये हो गया, हम ये भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, यहाँ मैंने इसको लाके ओके कर दिया। अच्छा, दूसरा क्या है, फिर सिलेक्ट किया, यहाँ पे आई और यहाँ पे मैंने सॉरी यहाँ आई और यहाँ पे मैंने इसे फिर सिलेक्ट किया। और सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा पीछे किया। एक मिनट, सही से नहीं किया। मार्केट टूल पे जाऊंगी, इसे सिलेक्ट करूंगी, यहाँ आई और यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसे कंट्रोल टी पे प्रेस किया। कंट्रोल टी के बाद इसको मैं जरा सा पीछे कर दूंगी, बस इतना। अब मैंने इसको अभी छेड़ा नहीं है, राइट क्लिक मैंने यहाँ किया तो मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए, स्केल, रोटेट, स्क्यू, डिस्टॉर्ट। तो ये भी मैं बताऊंगी इन फ्यूचर क्या है। पहले रोटेट का बता दूं, मैंने रोटेट किया, मैंने कहा मुझे इसको मूव करना है तो मैं इसको अपनी मर्जी से रोटेट कर सकती हूँ। ये देखें, इस तरह मैंने इसको रोटेट कर दिया। अब मुझे इसको यहाँ से उठा के उधर लेके जाना है तो मूव करने के लिए मूव टूल यूज होता है। मैं मूव टूल पे गई, उसको सिलेक्ट किया और इसको लाके यहाँ पे मैंने रख दिया। तो इस तरीके से हम मार्की टूल को अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर।